सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। वो तो भला हो इलेक्शन कमीशन का जिसने हतमी नताइज NA 249 के रोक दिए, वरना आज न जाने में क्या गुल खिलाता। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी की खुशियां तहबाला हो गई हैं। यहाँ मुझे अंदाज अपना अपना का क्राइम मास्टर गोगो याद आ गया, जिसको कहते थे कि हाथ आया मुंह ना लगा। कादिर खान मंदूखेल भी आजकल क्राइम मास्टर गोगो समझे जाने लगे हैं। रंग में भंग पड़ गया है। कादिर खान मंदूखेल साहब के MNA बनने की हसरत उनके दिल में रह गई है, क्योंकि जाहिर है कि हतमी नताइज रोक लिए गए हैं। लेकिन इससे कता नज़र हुआ क्या? खान साहब की गुड गवर्नेंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गुड गवर्नेंस रंग लाई। इंतखाबात का जो अमल जिसका इनेकाद किया गया था, उसमें वो कुछ देखने में आया जो बहरहाल आप और मैं तवक्को तो नहीं कर रहे थे। कराची ने तहरीक इंसाफ का डब्बा मुकम्मल तौर पर गोल फरमा दिया, और उसके बाद जितना ज़बरदस्त गोल मारा है कराची वालों ने, अंपायर को गोल देना ही पड़ा। PTI को यूं एक और ज़मीनी इंतखाब में बदतरीन हजीमत का सामना करना पड़ा था। उस एक इंतखाब में जिसका रिजल्ट मैंने अभी आपको बताया, रोक लिया गया है। लेकिन अगर ये इंतखाब दोबारा हुआ तो क्या होने वाला है, ये भी आप समझ सकते हैं। हुक्मरान जमात की सियासी हजीमत में बदतरीन शिकस्त में क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? जवाब है बिग नो। ऐसा नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर वो तमाम तरक्की जिसका बाजा बजवाया जा रहा था, सोशल मीडिया जिहादियों ब्रिगेड के ज़रिए, जो बता रहे थे कि पाकिस्तान इतना मुस्तहकम कभी नहीं रहा, अवाम इतने खुशहाल कभी नहीं रहे जितने अब हैं, वो सब कुछ जाहिर है कि गलत साबित हो गया। वुज़रा जो बाजा बजा रहे थे तरक्की का, वो भी गलत साबित हो गया। उसमें भी जाहिर है कि इन सब बातों में भी कोई हकीकत जाहिर है कि नहीं थी, तो वो सारी बातें सही साबित न हो पाई। गोदी चैनल्स और एंकरान कराम मीडिया ने जो गुल खिलाया था, एक चैनल पे आप देखते तो वहाँ पे नून लीग जीत रही थी, और दूसरा जो चैनल था वहाँ से जो है वो PTI हारने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहरहाल हुक्मरान जमात उसे एक इंतखाबी अमल में, जिसे अब कलअदम करार दे दिया गया है, खैर से आखिरी नंबर पर आई थी, पूरे 5वें नंबर पर। वुज़रा के दावे, फवाद चौधरी का ट्वीट सब गलत साबित हुए। वो तमाम फेक सर्वेज, वो तमाम बूदे सर्वेज जिनकी बिना पर हुक्मरान जमात को ये जोम था कि हम बहुत तीर तोप तलवार चला लेंगे और फैसल वावडा की नशिस्त हमारे पास ही रहेगी, वो ऐसा कुछ भी ना हो सका। हल्के के वोटर्स ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी खूब बदला लिया, और वो नाम नहाद महाजिरों, वो नफीस कौमी मूवमेंट को उनको हल्के से मुंह छुपा करके फरार होना पड़ा। उम्मीदवारों में एक हाफिज जिनका सहारा लेकर के मुत्तहिदा ने अपनी बदामालियों को या सियासी बदामालियों को छुपाने की कोशिश की थी, वो हरबा भी नाकाम हुआ। और महाजिर सूबे का जो चूरन 2 दिन पहले आमिर खान ने बेचा था, जिसमें मैंने ये कहा था आरफीन नामा की एपिसोड में कि मैं 10 रुपए की शर्त लगाता हूं, आपने जो कहा है कि मैं 7 नशिस्तों की हिमायत वापस लेकर के और हुकूमत को हम हिला सकते हैं, मैंने उनसे 10 रुपए की शर्त लगाई थी। एक मरतबा पहले भी मैं लगा चुका हूं ये शर्त कि अगर आप 7 नशिस्तों की हिमायत वापस ले लें, मैं 10 रुपए का इनाम आपके लिए मुकर्रर फरमाता हूं। और अब इसे एक इंतखाबी शिकस्त के बाद इस इनामी रकम को मैं दुगना करता हूं। अब मैं 20 रुपए दूंगा। आप 7 नशिस्तों को छोड़िए, 3 नशिस्तों की जो हिमायत है वो वापस लेकर के दिखाइए, मैं आपको मान जाऊंगा। दूसरी जानिब वो हुआ है जो पाकिस्तान में किसी महाजिर डोमिनेटेड एरिया में, किसी उर्दू स्पीकिंग डोमिनेटेड एरिया में नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी जीत गई थी। बताओ गजब खुदा का। मैंने सबसे मजे की बात आपको बताऊं, मैंने आरफीन नामा की एपिसोड दी और मैं अपने कामों में लग गया। रात को 10 बजे मुझे ख्याल आया, मैंने पूछा ज़रा मालूम तो करूं भाई एपिसोड अपलोड हुई या नहीं। पता चला सर वो धुंध जा रही है। फिर मैंने ज़रा इधर उधर फ़ोन किया, पता चला हाँ भाई कुछ निरंगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल मिली उन्हें जो शरीके सफ़र न थे, जैसी सूरत हाल तो हो सकती है। मिफ्ता इस्माइल के जीतने की तकरीबन मुबारकबाद हज़रत पोपला दे चुके थे। ये है उनका ट्वीट, किधर गया, बड़ा ज़बरदस्त उनका ट्वीट था। फरमाते हैं जल्दी आ जाओ भाई, कहाँ चला गया।
अच्छा, वो जो फरमाते हैं उसको छोड़िए, वो जो तितली साहिबा हैं जिनको एक चैनल पर बाकायदा करंट अफेयर एंकर बना करके और हम पर मुसल्लत कर दिया गया है कि वो बैठ करके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाजा बजाती रहें, उनसे गलती सरजद हो गई थी जिसका हुक्मरान जमात ने भी नोटिस नहीं लिया, इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस नहीं लिया। जब इंतखाबी नताइज का ऐलान ही नहीं हुआ था, उस हवाले से ये ट्वीट क्या इतराफ़ शिकस्त नहीं है? लिखती हैं कराची, NA 249 जीतने पर मिफ्ता इस्माइल को मुबारकबाद। अब खुदारा PTI ये ना कहे कि अरबपति जीत गया, नज़रियाती कारकुन हार गया। PTI जितने ज़िमनी इंतखाबात हारी वो गलत उम्मीदवार के चुनाव की वजह से हारी। तो गोया अब क्या हुआ? अब आते हैं हज़रत पोपला के ट्वीट की जानिब। लिखते हैं, मैं कई माह से अर्ज़ कर रहा हूँ इमरान खान कराची में PTI की फातिहा पढ़ लें, मौसूफ 8 माह से कराची नहीं आए। दूसरी जानिब बज़ाहिर नून लीग कराची में तारीख रकम करने जा रही है। NA 249 में मिफ्ता इस्माइल जीत से करीब तर, PTI दूर दूर तक नहीं। PTI खुदा हाफिज। मिफ्ता इस्माइल जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद वो हुआ कि चिरागों में रोशनी ना रही। वो इलेक्शन रिजल्ट्स जिनके बारे में पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी कोई चीज़ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो हुआ। और उसके बाद जनाबे वाला कादिर खान मंदूखेल उर्फ जियाला, उनको जो है वो उनके नाम क़ुरैफ़ाल निकाल दिया गया। सबसे बड़ी बात मैं आपको कादिर खान मंदूखेल साहब के हवाले से बताऊं, जिनके बारे में ये बात किसी चैनल पे ना किसी को पता है, ना कोई जानता है, ना कोई बताने का तकल्लुफ़ करेगा। मैं बताता हूं। कादिर खान मंदूखेल से मेरी मुलाकात बिल्कुल यूं है जैसे मेरी टीम से। मैं जब स्ट्रगल के दिनों में प्रोड्यूसर होने की और पार्ट टाइम एंकर होने की अदाकारी कर रहा था, तो इनसे मेरी हर हफ्ते की मुलाकात थी। मैं एक क्राइम का शो किया करता था एज प्रोड्यूसर राइटर, और मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए, इनका साउंड बाइट लेने के लिए जाया करता था सिटी कोर्ट के जस्ट अपोजिट, जहां इनके भाई वगैरह गाड़ियों का ठेका लेते हैं, पार्किंग वगैरह का। आज भी इनका दफ्तर वहीं पर है। मैं इनसे वहाँ मिला करता था। जब पहली मरतबा मैं इनसे मिला तो ये ANP में थे। उसके बाद जब मैं इनसे मिला तो इन्होंने ANP को जो तबर्रे सुनाए और इमरान खान की जो फ़ज़ाइल बयान किए। फिर उसके अगली मरतबा जब मैं इनसे मिला तो ये नून लीग में थे, नवाज शरीफ की तस्वीर इनके सराहने लगी हुई थी। मैंने इनसे पूछा ये क्या मजाक है? कह रहे हैं यार कोई स्कोप नहीं है, कहीं क्या करें, नून लीग लॉयर्स फोरम तो काम कर रहा है, मैं तो उसी में कोई ओहदा तलाश कर रहा हूँ। उसके बहुत अरसे के बाद जब मैं बाकायदा करंट अफेयर एंकर बन गया था, उस वक्त इनका टेलीफोन मेरे पास आया। इन्होंने मुझसे कहा कि यार मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करो। मैंने कहा इंशाल्लाह अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बताऊंगा। उस वक्त इन्होंने मुझे बताया कि मैं खैर से जियाला हो चुका हूँ। मेरा हंस के बुरा हाल हो गया। मैंने कहा आप भुट्टो वाले कैसे हो गए? आपने उनको बताया कि आप खैर से घाट का पानी पी चुके हैं? कहने लगे छोड़ो यार, दफ़ा करो इन सब बातों को। लेकिन अब उनकी ये आंसू किस तरह से रुक पाएंगे, उनके ये सारे मामले, वो जो चंद घंटों के लिए MNA डिक्लेयर हुए थे। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडाट के करता धरते हैं, उनका एक ट्वीट देखिए। लिखते हैं, इंतखाबी उमूर पर तहकीक करने वालों के लिए ये दिलचस्प सवाल है कि पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 32 माह में ऐसे कौन से काम किए कि इसके वोटों की शरह NA 249 में 6% से बढ़कर 22% हुई। इसका तो उम्मीदवार भी 2018 वाला था। अगर बरसर इक़्तिदार होने का नुकसान PTI को हुआ तो पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं हुआ? जाहिर है पीपल्स पार्टी ने जो गुड गवर्नेंस के दरिया बहाए हैं, कराची वालों की जो जम के मरम्मत, मेरा मतलब खिदमत की है, वो क्या कोई कराची वाला भूल गया? क्या बल्दिया वाले आंख नाक कान के अंधे हैं, उनको नहीं पता? तो फिर बिलावल साहब यूँ क्यों कह रहे हैं कि जो हमसे टकराएगा वो हैं? काहे का टकराएगा? ये तो जन्नती दरवाजे की मेहरबानी से वो जो PDM तहलील करवाई है आपने एंड टाइम पे चौरंगी घुमा करके हज़रत फजलुर रहमान को आप दगा दे करके और इधर आ गए हैं, और उसके बाद वो मेडिकल NRO का आपने हक भी अदा किया, तो फिर ये PDM की तहलील का अजर के तौर पर कादिर खान मंदूखेल की जो सीट मिली थी। लेकिन बहरहाल जब कातिब तकदीर को मंजूर ही ना हो तो कोई क्या कर सकता है। इसी किस्म के मौजूआत पर अपना दिल जलाने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा कारदार साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस बार भी इनका ताल्लुक़ है। मोहतरमा डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, बनफ़्स नफीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जनाब राना मोहम्मद अरशद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका ताल्लुक़ है मेरे साथ। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान शो में शिरकत पर इन तमाम हज़रात का, ख़वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा जी, मैडम बिटवीन द लाइन सवाल करूंगा, बिटवीन द लाइन जवाब दीजिएगा। वो कितने हैंडसम है और उनको किसने सादिक और अमीन कहा है, इस बारे में कोई बात
न करनी है और ना आज के शो में सुननी है। बिटवीन द लाइन आंसर चाहिए। गुड गवर्नेंस का जो डब्बा बल्दिया टाउन वालों ने गुल किया, वो जो हथियाया गया था बल्दिया टाउन का हल्का फैसल वावड़ा के जरिए, खैर से अब वो सुना है कि आपको आपसे वापस लिया जाने वाला है या बल्कि लिया ही जा चुका है। मैडम क्या कहेंगी? सोशल मीडिया पर तरक्की का बाजा बजाया, वो काम ना आया, गोदी मीडिया और एंकरों की मेहनत भी रायगा चली गई, खान साहब की स्मार्टनेस भी धरी रह गई, अमजद आफरीदी का वो जो तकैया फरमा रहे थे, वो जो जगह जगह जा जा करके लोगों को प्रणाम कर रहे थे, किसी के साथ बैठ करके लूडो खेल रहे थे, किसी के साथ बैठ करके शरबत पी रहे थे, वो सब बर्बाद हुआ। क्या कहेंगी? नूरुल आरिफीन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत रोज़ा लग रहा था, लेकिन आपका इंट्रो सुनने के बाद एकदम से जो है वो मूड बहाल हो गया और अब बहुत एक मैं तो बड़ी खुशी महसूस कर रही हूँ। आप का जो अंदाज़े बयान है, मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं जो कि जिनके पास इतनी ज़बरदस्त विट होती है। बहरहाल, अब आपने जो इन बिटवीन द लाइंस मुझसे पूछा है, देखें मैं बिल्कुल इस वक्त डिफेंड नहीं करूँगी। अगर हमने हमारी परफॉर्मेंस ख़राब रही है इस इलेक्शन में, तो ये लम्हा फ़िक्री है, हमें सोचना चाहिए क्या वजह हो गई कि हमारे वोट बैंक में इतना जो है वो उसमें गिरावट आई है। लेकिन हैविंग सेड दैट, दूसरी बात ये है कि ये वो हल्का है जहाँ से तकरीबन हर जमात ने कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम में इलेक्शन जीता है। इसमें पीपल्स पार्टी ने भी जीता हुआ है, MQ ने भी जीता हुआ है, नून लीग ने भी जीता हुआ है, हमने भी जीता हुआ है, क्योंकि इसमें बड़ा मिक्स एक रहते हैं, उर्दू स्पीकिंग भी हैं, पठान भी हैं, आपके पंजाबी भी हैं, सारा एक मिक्स यहाँ पे पॉपुलेशन है। इस दफ़ा मेरे ख्याल में लोग जो हैं वो अब लोगों को आप बिल्कुल कोई आप उनकी आंखों में इस तरह से धूल नहीं झोंक सकते कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उनको पानी के पीने के पानी का इशू है और आप उनका वो मसला नहीं हल कर पा रहे हैं, तो फिर वो इसी तरह से उसके नतीजा जो है आपके सामने आता है। पीपल्स पार्टी ने जो वहाँ पे आप सही फरमा रहे हैं कि इतना अरसा तो उन्होंने वहाँ पे लड्डू पेड़े नहीं बांटे और एकदम से क्या उन्होंने किया। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, पीपल्स पार्टी का जवाब पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव खुद देंगी, लेकिन बहरहाल आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया कि वो जो रोजा लग रहा था, ईमानदारी की बात है कि मुझे आपसे दुगना रोजा लग रहा है, वो तो मैं चर्ब ज़बानी की जौहर दिखा करके और मैं होशियारी कर रहा हूँ। लेकिन मैं बस एक आखिरी पॉइंट नूरुल आरिफीन, एक आखिरी पॉइंट आपकी इजाज़त से, जो प्राइम मिनिस्टर ने आज ट्वीट की है कि देखिए हम पिछले 1 साल से इंतखाबी इस्लाहात के लिए वावेला कर रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठे, जो इलेक्शन होता है शोर धांधली का शोर मचना शुरू हो जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे या बायोमेट्रिक पे चले जाएं तो ये जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती है। तो मेरे ख्याल में हमको ये डस्का 2 जो है अब कराची में भी हो गया है, उससे पहले सेनेट में भी यही वावेला मचा था, तो हमें बैठ के सोचना चाहिए। इदारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं, लेकिन अगर हम ये इस्लाहात की तरफ चले, राइट मैडम, इस्लाहात के एजेंडे पर भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आपकी जानिब आता हूँ। पीपल्स पार्टी का सब्र आजमाने, यूं कहिए कि आधा नजराना अकीदत पेश करने मोहतरमा डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा के पास जाऊंगा। मैडम मेरे सामने ट्वीट है, अब तो नाम के साथ खैर से प्रोफेसर भी लगाने लगे हैं, कादिर खान मंदूखेल साहब लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, करम मेहरबानी, आसिफ जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो, मोहतरमा दी फरियाल तालपुर, पीपल्स पार्टी के दोस्तों का सबको जीत मुबारक, इंशाल्लाह अवाम का खादिम बनकर, पीपल्स पार्टी का कारकुन बनकर खिदमत करूँगा। मैडम ये अच्छा है, पहले ANP का कारकुन, फिर PTI का कारकुन, फिर नून लीग का कारकुन और उसके बाद जियाला। मैडम ये जियाला जो मतवाला बन करके और आपके इर्द गिर्द यानी आपकी पार्टी के इर्द गिर्द घूम रहा है, पहली बात तो ये कि इसकी वफाओं पर आपने यकीन कैसे किया। दूसरी बात यह कि 1 हफ्ते पहले, आपको शायद नहीं पता लेकिन मैं आपको बता दूं, कादिर खान मंदूखेल साहब को 1 हफ्ते पहले, इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले किसी ने, बहुत करीबी इनके साथी ने कहा कि अगर हल्का इंतखाब में तमाम उम्मीदवार मर जाएं तब तुम जीतोगे, और उसका जवाब हंसते हुए उन्होंने जो दिया वो मेरे ख्याल है आप उनसे कंफर्म कर लीजिएगा। मैडम फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया आरफीन। सबसे पहले तो आप ने जिस अंदाज से, मदारियाना अंदाज से अपने हस्ब मामूल प्रोग्राम का आगाज़ किया, बजाय इसके आप सहाफ़ी के अंदाज से करते जो न्यूट्रल होकर
तो मुझे बड़ी खुशी होती। लेकिन आपका वही रवैया रहा पीपीपी दुश्मनी में, बुग़्ज़ में, आपने तमाम हदें क्रॉस कर दी। कोई बात नहीं, क्योंकि यह हमेशा से आपका वतीरा रहा, क्योंकि आपका जो माजी रहा वो छुपा नहीं है कि किससे आप हैं और कहाँ से आपकी तरबियत हुई और किस तरह आप पीपीपी दुश्मनी में अपना ये चैनल। मैडम थोड़ा सा मुझे भी बताइएगा, मैं कहाँ से हूँ और मेरी कहाँ पे तरबियत हुई? पता करते हैं उस पार्टी का जहाँ से आपने नमक खाया। बताइएगा जरा कौन सी पार्टी? मैडम आपको तो पता है, आपको तो पता है कि मैं बात की तह में जाता हूँ, लेकिन आज मैं अपने लोगों को ये मैडम मैं अपने लोगों को आज ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक कौन सी जमात से और मैं किसके पेरोल पे हूँ। मैडम आज मैं ये जानने का ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं कौन सी सियासी जमात के पेरोल पर हूँ जो मुझे पाल रही है। मैडम शाहिदा रहमानी, सारी बातें ठीक है, सारी बातें ठीक है, आपने मुझे भुट्टो दुश्मनी का ताना दिया, मैंने वो भी सुना, सब कुछ है, लेकिन जो बात आ गई है तरबियत की, मैं आपका बसद एहतराम बहुत ये अर्ज करना चाहूंगा। मैडम पहले आप मुझे ये बताएंगी कि कौन सी सियासी जमात मेरा घर चला रही है, किससे मैं पैसे लेकर के भुट्टो दुश्मनी में उतरा हुआ हूं, तुला हुआ हूं, और मेरी तरबियत की जानिब जो आपने इशारा किया है, आप कहां जाना चाह रही हैं? पहले खुल करके बात हो जाए। देखिए ये बात ये है कि ये आपका जमीन खुद आपको बताएगा कि आप किसके लिए काम करते हैं और क्यों पीपल्स पार्टी दुश्मनी में तब तक चले जाते हैं। नहीं, मैं तो पीपल्स पार्टी का नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैडम एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ। मैडम अच्छा नहीं, सुनिए ना, मैं और आप एक मर्तबा बात करेंगे। मैं उनको स्पीकिंग हूँ। एक मिनट ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं आप मेरी बात सुन लीजिए। मैडम मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगी आप तो यकीनन आपको समझ में आ जाएगी। आपको तहम्मुल से अगर आप बात सुनेंगी तो मैं समझा सकूंगा। बात को आप कंडेम करें, कैसे कहा पीपल्स पार्टी में उर्दू स्पीकिंग लोग कैसे वोट डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, आप रुकिए, आप जज्बाती ना हो, आप मैडम जज्बाती ना हो, जरा आराम से, आप मेरे लिए मोहतरम है, आप मेरे लिए मोहतरम है, जरा सुनिए, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सर राना अरशद साहब मैं जरा ये निपटा लूं बता। मैडम एक सेकंड, मैडम देखिए मेरा भी रोजा है, काइंडली अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ करेंगी तो मैं बात करूंगा, वरना फिर ये मामला इधर उधर हो जाएगा। देखिए बहुत अरसे के बाद आप वैसे भी मेरे प्रोग्राम में आई हैं। एक मिनट रुकिए, आपने 2-3 बातें गलत की हैं, लेकिन मेरा सब्र और तहम्मुल देखिए कि मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि मैं आपका एहतराम करता हूं। आप मुसलसल चिल्ला रही हैं और मैं खामोशी से आपकी सुन रहा हूं। बसद एहतराम मैं आपसे दोबारा ये अर्जदाश्त पेश करने जा रहा हूं। मैडम नहीं, आपने जितना कुछ कहा मैंने सब सुना, आपने जितना कुछ कहा मैंने सब सुना, लेकिन अब आपको मेरी गुजारिश सुननी है, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, सुन लीजिए पहले। सुनिए मैं आपको सुनाता हूं। अगर आप मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दुश्मन कह रही हैं तो आपको मेरा माजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेरा माजी जब नून लीग हुकूमत में थी, आपको वो भी फरामोश नहीं करना चाहिए। आपको ये भी फरामोश नहीं करना चाहिए कि आपके सामने जो बंदा बैठा है वो उस दौर में मुत्तहदा से फुटबॉल खेलता रहा है जब वो बसों में था। मुझे मारने के लिए मुत्तहदा के 3 लड़के रेंजर्स इंटेलिजेंस ने उठाए थे। ये दूसरी मरतबा हुआ है, दूसरी मरतबा मेरी जान बची है। एक मरतबा उस दौर में जब आपका सो कॉल्ड वजीर आला यहाँ पे बैठा हुआ था कायम अली शाह, उस दौर में भी मेरे साथ ये हुआ। कौन सी सियासी जमात मुझे पाल रही है, आप मुझे जिसका ताना दे रही हैं, ये तो मुझे बताइए। आप मुझे कह रही हैं कि मैं पीपल्स पार्टी से दुश्मनी निभाल रहा हूं। आप पीपल्स पार्टी की महाजिर दुश्मनी या उर्दू स्पीकिंग दुश्मनी या कराची वालों से दुश्मनी के बारे में कोई बात करने की रवादार नहीं है। कौम देख रही है, इनको छोड़ दें, हाइपर हो गए हैं, बस में नहीं है इनके, बस में नहीं है। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैंने अपनी वजाहत दे दी, आप थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएंगी फिर मैं आपके पास आता हूँ। राना मैडम आपने तो इतनी लंबी तकरीर की, फिर उसके बाद मैंने जवाब दिया है। मैं आपकी तरफ, आप प्रोग्राम खुद कर लिया करें क्योंकि आपको खुद नुमाई का बहुत शौक है। अच्छा अगर आप 2 मिनट 1 मिनट में कंप्लीट करेंगी तो फिर मैं राना अरशद के पास जाऊंगा। आप फरमाइए, मैं सुन रहा हूं मैडम। देखिए अहलियाने बल्दिया टाउन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया। 31 साल के बाद हमने ये सीट दोबारा जीती। आपको पता है कि कराची में एमक्यूएम का कब्जा रहा, दहशतगर्दों का पोलिंग स्टेशनों पे कब्जा रहा। हम कहते हैं कि जब भी आजादाना इलेक्शन होंगे पीपल्स पार्टी कराची से कामयाब होगी, क्योंकि हमने जो काम किए आवाम की खिदमत के लिए किए, आवाम के लिए किए, इलाके के लिए किए। मेरा 118 की एक यूसी 2 वार्ड इसमें आते हैं। मुझे मालूम है कि मैंने वहां कितना काम किया। लोगों ने मुझे पूरी यूसी जीत कर दी है। यूसी 23 की मैं बात करूं, इस तरह हर जगह हर शख्स ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली और काम किया। हम शुक्रगुजार हैं। अब हमारे लिए तो इम्तिहान शुरू है
कि अगर हमने उनके एतमाद पर पूरा नहीं उतरा तो वो हमें दोबारा नहीं जीतने देंगे। या आवाम, यही वोटों की जमहूरियत है कि लोग उन्हें मुंतखब करते हैं वोट के जरिए। ये अलग बात है कि आप 2018 के जो सिलेक्शन हुआ था, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था, उसके इंतखाबात को राय रखकर सब अपनी अपनी राय बना रहे थे कि जी जो पीटीआई पहले थी, पीएमएलएन दूसरी थी, आप कह रहे थे भाई वही जमातें आएंगी। ये आप लोग अपना तजज़िया है, इसमें आपकी अपनी, क्योंकि आप लोग एक कमरे में बैठ के काम करते हैं, हम लोग जो काम करते हैं ग्राउंड में जाकर, ग्राउंड के अंदर। राइट मैडम, थोड़ा सा काइंडली अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपका क्लैरिफिकेशन भी मौसूल हुई, शुक्रिया के साथ। काम करते रहे। राइट मैडम, राना मोहम्मद अरशद साहब, सबसे पहले अजहद माजरत उस इंतजार की जहमत में मुब्तला रखने की जिसका सामना आपको करना पड़ा। सर, आपको मुबारकबाद दूं या ना दूं? आरफीन नामा की एपिसोड वैसे भी जाया हो चुकी है, मिफ्ता इस्माइल की। मुबारकबाद। जी राना साहब, अब पता चला कि हमदर्दियां कहाँ छुपी हुई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राना नूरुल आरफी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी फहम फरासत पर और आपके हौसले पर भी आपको दाद देता हूँ। देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें एंकर्स पर हमला नहीं करना चाहिए, हमें अपने दाएं बाएं देखना होगा। मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ, मुझे लीडरशिप से लेकर नीचे तक देखना है। और फिर मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि 25 जुलाई 2018 का इलेक्शन हुआ इसी हलके में, तो पीपल्स पार्टी 50 साल से डिलीवर तो कर रही थी, और वो इलेक्शन जो 35,000 के करीब पीटीआई के थे और 34,000 प्लस हमारे थे, 700 वोटों से मियां नवाशी साहब के ज़ात पर वोट हमें मिले, और शबाशी साहब पार्टी के जो सदर हैं वो 700 वोटों से हरवा दिए गए। और फिर आप देखें कि अब ये फैसला होता है, उस वक्त भी कादर मंदोखेल साहब का 7,000 वोट था। अंदाज़ा और कंपैरिजन गवाह है, तमाम शहाद कौम के सामने हैं। आज जब ज़िमनी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन के पास हम नहीं गए, वहाँ की सूबाई गवर्नमेंट गई है, वो अपने ताने बाने अपने मामलात को हैंडल कर रहे थे। वहाँ पर मरकजी हुकूमत, वहाँ पर सूबाई हुकूमत, हम तो अपोजिशन में थे, और अपोजिशन में भी ऐसे कि मुफ्ती इस्माइल ने जेल भी काटी, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जेल काटी, वहाँ पर पेशियों पर भी जाते हैं, अवाम तो देख रही। और फिर क्योंकि मैं समझता हूँ कोविड का भी इशू था, रमज़ान मुबारक का भी इशू था, इसके बावजूद वहाँ पर 21.6 जो वोटर की शरह थी वो हुई। अब देखना ये है कि वो तमाम मीडिया चैनल जो दिखा रहे थे वो हमें भी नज़र आ रहा है, और जो एक मीडिया चैनल आखिर पर शुरू से लेकर आखिर तक जो चलाता रहा वो भी हमने देखा। इशू ये है, फाफन की रिपोर्ट देख लें कि वो 27 पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं, एक पोलिंग स्टेशन का तो उनको एंट्री की इजाज़त ना दी गई, और उसके बाद 45 फार्म जो है 7 के करीब बाहर नहीं लगे, 4 के करीब मिले ही नहीं, और दोपहर को 2 बजे वो प्रिजाइडिंग अफसर जो 45 फार्म पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत करवा रहा था उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, वो सूबाई गवर्नमेंट का मुलाजम था, उस पर क्या एक्शन हुआ? और फिर मैं अर्ज करूंगा कि हमें ये ताने देने वाले कि हमने एक तीर से कितने शिकार किए, तो जनाबे वाला हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें अयूब खां के वजीर खारजा से लेकर आज तक के मामलात का अंदाज़ा है। कराची कैद बानिए पाकिस्तान का शहर, रोशनियों का शहर, ये बत्ताखोरी कौन करवा रहा था, किन के दौर में हो रहा था? आज कौम ने उन दोनों ग्रुपों को मुस्तरद किया, वो एमकेएम हो या पीपल्स पार्टी हो। हमने जो दरख्वास्त दी थी इलेक्शन कमीशन को और के दोबारा रिकाउंटिंग हो, मैं समझता हूं कि जब 5% मार्जिन होता है तो ये हमारा आईनी हक है, 95 सेक्शन 5 के तहत ये हमारा आईनी हक है। रिजल्ट्स रोक लिए गए हैं, रिकाउंटिंग होनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि मुझे पता चला है कि मरकजी हुकूमत ने रिकाउंटिंग से आगे बढ़कर रीपोलिंग की रिक्वेस्ट या ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। मैं समझता हूं कि वहां की सिंध गवर्नमेंट ने जो कुछ किया वो डस्का पार्ट 2 यहां पर प्ले हुआ। ये धुंध कैसी थी कि 20 मिनट का फासला या आधे घंटे के फासला जो प्रिजाइडिंग अफसर ने तय करना था वो रात को 12 बजे भी नहीं कर सके, और वो रात को 2 बजे भी नहीं कर सके। और आप खुद गवाह हैं, आप कराची में बैठे हुए, एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता,
हमें भी नहीं पड़ता, पार्टी को नहीं पड़ता और पीटीआई को भी नहीं पड़ता, लेकिन हकायक कौम के सामने आ गए हैं। फिर जो राइटर राना अशर साहब थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा या मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई है ना, वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से वक्फे पर जाने का। वेलकम बैक नाज़रीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, फुटेजेस मौजूद हैं, तस्वीर मौजूद हैं, ऑडियो लीक हो गई खुर्रम शेर ज़मान की, वो टेंट वाले पर गरज बरस रहे थे, वो जो इशू हुआ था इलेक्शन कैंप्स के, अगर आप जायज़ा लें तो वहाँ भी खचाखच खाली जो है वो नज़र आ रहे हैं वो कैंप। अलबत्ता इलाके के जो लपाड़िए बच्चे थे उनको साए में क्रिकेट खेलने का मौका खूब पीटीआई ने फ़राहम किया, उनको ज़रा अच्छा एक तफरी का सामान मुयस्सर आ गया। इस हवाले से तो कम अज़ कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अमजद आफरीदी वगैरह जो है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। खैर से अमजद आफरीदी का बताइए, अब क्या दोबारा वही काम करेंगे जो पहले किया करते थे? और दूसरा, ये इलाके के लोगों ने जो झांसे में आने से इनकार कर दिया था, उसके बाद फैसल वावडा साहब का एक ट्वीट आया था, एक सीनियर जर्नलिस्ट जिनको आपकी हुकूमत में आने के बाद बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ा, जिसका ताना फैसल वावडा ने उनको मारा। जरा सुनिएगा क्या कहते हैं। एंड यू मिस्टर फलाने फलाने नॉट ओनली लॉस्ट योर वॉट एवर लिटिल टच यू हैड बट योर जॉब टू टफ, कुड नॉट रिकवर बोथ, बैड लक। इसका मतलब है कि फैसल वावडा या आपकी जमात ने उनकी नौकरी खाई है, जो ये इतना इतरा रहे हैं, जो उनकी मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में अगर ये सोच लेते तो क्या ये इस तरह के फड्डे फसाद करते, इस तरह के मुतनाज़े बयानात देते, इस तरह के ट्वीट्स करते। इनको बल्दिया टाउन में भी जाने के बाद जो इन्होंने जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लोगों से गुफ्तगू की थी, मेरा ख्याल है वही सब कुछ आप लोग काट रहे हैं फैसल वावडा का बोया हुआ। आरिफीन, जो उन्होंने ट्वीट की है इसका जवाब तो आप उनसे लें, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जाहिर है इस हलके ने उनको इत्मीनान का वोट दिया था, और अगर 2.5 साल के बाद वो उनका दिल नहीं जीत पाए या वो रिटेन अपनी पोजीशन नहीं कर पाए, तो मेरे ख्याल में और कुछ नहीं, तो मेरे ख्याल में खामोश रहना बेहतर रहेगा। आप देखें, हमें कम से कम इस बात का तो हमारी हुकूमत को क्रेडिट दें कि हमने जो इदारे हैं उनको एम्पावर भी कर दिया है, इंडिपेंडेंट भी कर दिया है, और हमारे दौरे हुकूमत में ये जो बाई इलेक्शंस हो रही हैं इसमें कोई हम लोग अमल दखल नहीं कर रहे हैं। जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से भी डिसीजंस ले रही हैं या आगे बढ़ रही है, हम बिल्कुल कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। कम से कम इस बात का हमें आप क्रेडिट दे दें इसमें। हालांकि देखें, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, ज़िमनी इंतखाबात अमूमन हुकूमत अपने मशीनरी से और अपने ज़राए से वो जीत ही लेते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके, लेकिन हमने बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं की है। और सब इदारे जो हैं, ये प्रॉमिस था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कि उनको हम आज़ाद ही रहने देंगे। अब बाकी आप ये जो कह रहे हैं कि वो क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, या वो देखें, जो एक तो गर्मी थी, ऊपर से रमज़ान था, तो पहले तो ये भी हो रहा था कि शायद 10% वोटर्स भी ना निकलें, लेकिन खैर 21% हो गई, तो इसलिए फिर ये इलेक्शन जो था वो जो है उसको नतायज जो है उसको बिल्कुल उसी तरह से ले लिए गए हैं, और अब उसको दोबारा मेरे तो ख्याल में अगर रीपोलिंग हो जाए तो और भी अच्छा है, ताकि जो थोड़े बहुत शुकूक व शुबहात बाकी जमातों को हैं वो भी दूर हो जाएं, और एक दफ़ा कम्प्लीटली खुल के सामने आ जाए कि लोगों ने किसको मैंडेट दिया है और कौन है जो यहाँ से उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जाएगा नेशनल असेंबली में। तो ये सारी बातें जो है अगर आप फरमाएं तो मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहबा, बिलावल साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने पड़ा है मैडम, फरमाते हैं एक तीर से शेर समेत कई शिकार किए, नून लीग हार मानना सीखे, इमरान खान बदतरीन हुक्मरान के तौर पर याद रहेंगे। मैडम, नून लीग हार मानना सीखे, जमहूरी बात की उन्होंने। नून लीग या पीपल्स पार्टी या पीटीआई या एमक्यूएम या कोई भी अगर शिकस्त का मुंह देख रही है तो हार मानना सीखे, ये जमहूरी अमल है, जमहूरियत की अलामत है, ये सब कुछ, ये भी ठीक है। उन्होंने ये फरमाया कि इमरान खान बदतरीन हुक्मरान के तौर पर याद रखे जाएंगे, इस बात का फ़ैसला तारीख़ ने करना है, इस बात का फ़ैसला अवाम कर ही रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अप्रोच की, तो बाज़ लोग जो आपसे बदगुमान हैं उनका कहना यह भी तो है कि पीडीएम को तहलील करवाने का, पीडीएम का धड़म तख्ता करवाने का इनाम
जन्नती दरवाज़ा खुल करके और फिर ये कादिर खान मंदूखेल की ये मशकूक जीत की सूरत में आपको मिला? क्लैरिफिकेशन आपकी जानिब से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई मशकूक जीत नहीं है। सारा दिन पोलिंग पुरअमन तरीके से हुई। किसी पार्टी ने किसी पोलिंग स्टेशन पे जाके फायरिंग नहीं की है, किसी ने कब्जे नहीं किए और किसी किस्म की सारा दिन कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। इसी तरीके से आपको मालूम है कि ये इलाका बल्दिया से शुरू होकर गुलशन गाजी, इत्तेहाद टाउन, अल्ताफ नगर तक जाता है और बहुत दूर दराज के इलाके हैं। मैंने पूरा इलाका जाके विजिट किया और देखा कि कहाँ गया, क्योंकि पूरा महीने हम मुख्तलिफ, चूँकि मैंने आपको बताया कि 118 मेरा हल्का इंतखाब रह चुका है, मैंने वहाँ से काम किया है, तो मुझे मालूम है कि इसका महल वकूफ़ क्या है। तो पीपल्स पार्टी, अगर आप यकीन करें कि PMLN जीतती तो सबसे पहले हम मुबारकबाद देते, क्योंकि जमहूरी तरीका ये होता है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ मेहनत की है, वहाँ सड़कों का हमने जाल बिछाया है, हमने वहाँ पानी दिया, 43 करोड़ रुपए की स्कीम नाजमाबाद से पंपिंग स्टेशन बना के बल्दिया तक पानी पहुंचाया, जिससे कई इलाकों को वहाँ पानी मिल रहा है। लोगों ने तो जिया के बेटे को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि ये वही जिया के बेटे हैं जिन्होंने 90 का इलेक्शन चुराया, IJI बनी, और जब बीबी शहीद ने कहा था कि इलेक्शन चुरा रही है और इलेक्शन कोर्ट ने साबित किया वक्त आने पे, वो असगर खान केस तो खुलवा देते। नवाज शरीफ साहब, उन्हीं के दौर में वो फैसला आया था। फिर 2/3 मेजोरिटी का लेने के लिए आपने कहा इलेक्शन के नताइज से पहले 2/3 मेजोरिटी दिए जाए। पता है कि इसके ताल्लुकात कहाँ थे, कितने गहरे थे, आपको लेके आने वाले कौन थे? आप तो जिया के बेटे थे। जिया की बाकियात अभी तक पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में इंतहा पे है। आपने उस इलेक्शन का जो असगर खान केस है उसको नहीं करवाया। आप आज भी 2013 में जिस मैंडेट के साथ आए, पूरी कौम ने देखा। अभी आप किस तरह मुल्क छोड़ के बीमारी का बहाना बना के आपकी रिपोर्टें बन गई। आज आप हट्टे कट्टे वहां पे बैठे हुए, और ना सिर्फ ये, शहबाज शरीफ साहब को रिलीज कर दिया गया, हमजा शहबाज को रिलीज कर दिया गया। मरियम नवाज को गिरफ्तारी से पहले 10 दिन पहले बताना होगा। ये वो फरियाल तालपुर साहिबा नहीं है कि जिन्हें बकरा ईद की चांद रात को अस्पताल हम पे रेफरेंसेस बन रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तनहा तीर से शेर को भी घायल किया और तमाम जमातों को PTM में शामिल। राइट मैम, मैं जरा जवाब ले लूं राना अरशद साहब से, मैं आपकी तरफ आता हूं इंशाल्लाह। आपको तो कहना चाहिए था कि जी आवाम ने एतमाद किया, जो उन्होंने तमाम जमातों को मुस्तरद करके पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। सर, राना अरशद साहब, मैडम ने ये जो फरमाया है, ये जो पॉइंट निकाला है, कमेटियां बनी हुई थी इलाकों में, जी, हमने पानी दिया। मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूं, सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं सवाल पूछने की रस्म पूरी कर लूं, लेकिन वो नॉन स्टॉप जा रही है कराची टू नवाबशाह। मैडम थोड़ा सा अगर आप तवक्कुफ फरमाएं। मैडम, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे सवाल पूछनी थी। जी राना अरशद साहब, सर पहले मैं सवाल पूछने की रस्म अदा कर लूँ, उसके बाद जो जी चाहे आप फरमाइएगा। सर, ये जो बात उन्होंने की आखिरी वाली, ये कुछ खुदा लगती है, मतलब आपस की बात है। सर, ये क्या बात हुई? मतलब 10 दिन पहले बताना पड़ेगा? ये कौन से मुल्क में होता है? अच्छा, फेवरेटिज्म अगर ये नहीं है तो क्या है? ये एहतसाब का तरीक़ाकार तो नहीं हुआ करता। दूसरी बात, वाकई ये जो अभी ज़मानतें हो रही हैं, सब अपने घरों पे आके अफ्तार पार्टियां निपटा रहे हैं। सर, ये भी कोई मेडिकल NRO की फयूज़ व बरक़ात से ही हो रहा है ये सब कुछ, या कुछ और फरमाएंगे आप? नूरुल आरिफीन साहब, मुनासिब नहीं अगर मैं ये कहूँ कि जरदारी साहब के इस्लामाबाद के केस सिंध में किसने शिफ्ट किए, मैंने तो नहीं किए, किसकी ख्वाहिश थी वो जरदारी साहब बता सकते हैं। और फिर जो स्पीकर सूबाई असम्बली सिंध के पकड़े गए थे, फिर वो फौरी तौर पर रहा कैसे हो गए? वो शर्जील मेमन को मैंने रहा कर दिया। मोहतरमा फरियाद तालपुरी साहबा, उनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो गिरफ्तार की गई, उनको रहा किया गया। और फिर मैं आगे जाऊं तो ये मैं पूछने का हक रखता हूं कि मरियम बीबी तो बार बार गिरफ्तार हों, लेकिन बिलावल को गिरफ्तार करने की गारंटी पहले दिन से है, और अगर नहीं तो मैं बताए देता हूं कि वो गारंटी तो वो साबका निसार साहब भी देकर गए थे। और फिर वो जामिया हफ्सा से लेकर आज तक का चलने वाला शेख रशीद भी ये बेशुमार दफ़ा कह चुका है। अपोजिशन लीडर ने 7वां जेल पहले काटी, 7.5वां जेल अब काटी, हमजा शहबाज शरीफ ने 2 साल जेल काटी, केस अंडर ट्रायल है।
और वो केस जो है शहद की बिना पर उनके खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी। 3150 अरब की डेवलपमेंट कराई पंजाब ने, शहबाज शरीफ साहब ने। 1 रुपए का किकबैक्स, कोई करप्शन, कोई कमीशन, कोई किसी अफिसर से। हमारे अकाउंट में पैसे तो किसी ठेकेदार ने नहीं करवाए, किसी ओमनी ग्रुप ने नहीं करवाए। तो ये जरदारी साहब पर सारियां मेहरबानियां होती रहीं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। फिर मैं समझता हूं पीडीएम के पेट में जो छुरा घोंप कर जो नवाज़शात ली गई, तो कौम को पता है कि यूसुफ रजा गिलानी को 16 वोट किसने डाले, और उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर सेनेट में बढ़ने के लिए बाप ने वोट कैसे डाले। भाई अगर वो बाप वो हुकूमती वोट डालने वाले, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा सर, बाप के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो बच्चों के साथ जो सलूक चाहे वो हक होता है। नवाज शरीफ साहब की तरफ से ऑफर देता हूं कि अगर 30 सेंटर इनके पास है तो 27 हमारे हैं। फिर चेयरमैन सादक संजरानी के खिलाफ तवक्कुफ फरमाइएगा, मुझे ब्रेक की कॉल दे दी गई। नाजरीन यहाँ जाना पड़ेगा एक इमीडिएट ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, 2 बयानात हैं, मैं चाहूँगा कि फ़र्दन आप लेकिन इख्तिसार के साथ दोनों का अहाता कर दें। मुझे किसी स्कूल गोइंग चाइल्ड के हवाले से एक ख्याल आता है। मुझे अगर अखबार में मैंने ख़बर ना पढ़ी होती, टेलीविज़न चैनल पर टिकर ना चले होते, तो मैं सवाल आपसे ना पूछता। मैं अभी भी शक का फ़ायदा देने के लिए तैयार हूँ। गलत फैसले करता हूँ, फिर सोचता रहता हूँ ये क्या कर दिया। ये कोई 6ठी जमात का स्कूल जाने वाला तालिब इल्म अगर बात करे तो समझ में आता है, लेकिन बाकायदा तवातुर से 3 साल वज़ीर आज़म रहने वाला, 35 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में सक्कर पहुंचने वाला आसिफ अली जरदारी, तो चलो आप कहते रहते हैं, बताते रहते हैं कि चोर था, नवाज शरीफ डाकू था, वो 35 या 135 गाड़ियों के जल्ब में आए तो चलो ठीक है। आप तो रियासत मदीना बनाने चले थे, ये 35 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में आने की क्या ज़रूरत थी? उस गाड़ी में बैठते हुए ख्याल नहीं आया कि मैं गलत कर रहा हूँ? दूसरी बात, असद उमर साहब ने कहा है कि इम्कान जाहिर किया है कि खान साहब इख्तिदार से चिमटने वाले आदमी नहीं है, वो अपनी थाली में खुद ही लात मार देंगे। ये बाकायदा सियासी शहादत के हुसूल का कोई मुनज़्ज़म मंसूबा है जिसकी जानिब आपने निशानदेही की है, या वाकई कोई चक्कर चल रहा है कि जिसकी जानिब आप निशानदेही थोड़ी सी करना चाहेंगी? कुछ फरमाइएगा। नूर आरिफीन, सबसे पहले तो आई एम श्योर कौम ये आपके 2 मेहमानों की नूरा कुश्ती देख के बहुत महजूज हो रही होगी। बहरहाल मैं आपके पहले पॉइंट पे आती हूँ। आपका इशारा प्राइम मिनिस्टर की तरफ है, जो उन्होंने कहा था अभी पीछे 1-2 मौक़ों पे कि मुझे लगता है कि मैंने जो टिकट दिए वो गलती कुछ की, या कुछ वज़ीरों को जो बनाया वो शायद अगर मैं ना बनाता, किसी और को बनाता तो बेहतर डिसीजन होती। देखें, इससे सबसे जो पहली चीज़ वाज़ेह होती है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो कौम से सच बोलते हैं। जो उनके दिल के अंदर होता है वो बाहर भी खुल के उसी तरह से आ जाता है। हालांकि बाद में उनको पता होता है कि इसका उनको बाद में सवाल जवाब भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर है जिस तरह आप अब कह रहे हैं कि उनको पता क्यों नहीं था, लेकिन ये चीज़ उन्होंने खुल के बता दी कि कुछ मेरे ऐसे डिसीजंस जो कि आपको पता है कि हर पार्टी में हमारी तो सिंपल मेजॉरिटी थी, हमारे पास 2/3 तो थी नहीं। हमें ठीक है मैडम, सवाल के दूसरे हिस्से की जाने 35 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेकर के सक्कर जाते हुए ख्याल नहीं आया कि गलती कर रहा हूं? देखिए जी, इनकी क्या बात। मैडम शाहिदा रहमानी, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। पता चलता है जी मैडम, अब फरमाइएगा। दूसरा जो आपका असद उमर वाला कमेंट है वो बिल्कुल आपने देखा कि जब वो वफद भी जहांगीर तरीन का जब उनसे मिलने गया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखें, मुझे आप ये ना समझें कि वो मेरे दोस्त हैं और मेरे साथ बहुत उनके करीबी रवाबत है, लेकिन मुझ पे प्रेशर डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं इस कुर्सी पे लोगों को इंसाफ देने के लिए बैठा हूं और आवाम को जो चीनी का खमियाजा और जो कीमत भुगतनी पड़ रही है उसका भी मैं ही जवाब दूंगा। मैडम मेरा ख्याल है और अगर तो छोड़े, अगर लोगों को जाना पड़े चीनी मिल जाए तो ही बेहतर होगा। इंसाफ जैसी बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ दें, वो इंसाफ तो जिसने देना वो नहीं दे रहा, तो आप कहां से देंगी? दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर
देखिए प्राइम मिनिस्टर का तो यही कंसर्न है, उन्होंने यही कहा कि अगर मुझे इसके लिए घर भी जाना पड़े, अपनी हुकूमत को खत्म नहीं, तो बात तो ठीक है, घर जाना पड़े ये तो उसूली बात उन्होंने कर दी, लेकिन अगर वो पहले घर चले गए होते तो 110 रुपए किलो चीनी तो नहीं मिल रही होती ना लोगों को, रोजे की हालत में लाइन लगा करके और चीनी लेनी पड़ रही है। 55-60 रुपए चीनी बुरी थी। दूसरी बात, आपने वो सवाल गोल कर दिया, लेकिन सवाल मेरा वही है, 35 गाड़ियों के प्रोटोकॉल को एंजॉय करते वक्त या वो 55 रुपए वाले हेलीकॉप्टर को जिसमें रोजाना माबदौलत सफर मरवाते हैं, उसको एंजॉय करते हुए ख्याल नहीं आया कि मैं गलत कर रहा हूं? देखिए अगर वो गिलगित बल्तिस्तान जा रहे हैं तो वो पैदल तो नहीं जाएंगे ना, गिलगित बल्तिस्तान नहीं जाएंगे ना। बनीगाला से ऐवान वज़ीर आज़म आते हैं उस हेलीकॉप्टर में जो फवाद चौधरी साहब ने उस वक्त इजाद किया था 55 रुपए में। वो आप यकीन करें, मैं एक टैक्सी वाला था, उसने कहा कि जी हम तो बड़े खुश हैं क्योंकि बाय रोड जब इनका रूट लगता है तो हमें बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, हर जगह नाके लग जाते हैं। टैक्सी वाला तो कहेगा कि आप कहीं भी चले जाएं तो चले जाएंगे क्या? हमारी जो रोजी रोटी है, तो मैं अगर बात करने लगूं तो फिर शो नहीं कर सकता मैडम। लोगों ने दफ्तरों पे जाना है तो नहीं, वो ठीक है, लेकिन 55 रुपए वाला तो नहीं था ना वो। और यही सब बहानेबाजियां तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के पास भी थी। फिर ये सब, फिर ये रियासत मदीना तो ना हुई, फिर ये तो वही तामझाम हुआ जो पिछली दौर हुकूमत में चल रहा था। देखें जितनी ऑस्टेरिटी ड्राइव में जितना हमारी हुकूमत ने जो है टैक्स पेयर का पैसा जो है उसकी बचत की है, पहले आपको कोई मिसाल इसकी नहीं मिलती है। मैडम पीएम हाउस की संजीदा गुफ्तगू को आपने अचानक मज़ाहिया बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, करोड़ों रुपए थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वो अरबों रुपए जो खर्च हो रहे हैं, पहले उसको उसकी लीकेज अगर रोक लेती तो ये करोड़ों रुपए का मेडल मैं आपको पहना था। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैडम शाहिदा रहमानी, ये मुझे बताइए, नफीस कौमी मूवमेंट की जानिब आते हैं। अभी आपने उनकी जानिब भी कहा कि उन्होंने वो दहशतगर्द जमात और फलाना और ढिमकाना। मैडम वही दहशतगर्द जमात नहीं थी, अल्लाह रखे, जिसको आपने अपनी स्पेयर व्हील अपनी स्टेपनी बना करके और वो कराची में कुछ तो खून की नदियों में भी कश्तियाँ चला चला करके अपना दौर इख्तिदार इंजॉय किया। 100 खिलाड़ी एक रोज़ में पवेलियन जाते थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की जमीन पर शिकन तक नहीं आती थी। अब मुत्तहदा बुरी हो गई क्योंकि उससे रोटियाँ लग गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। क्या फरमाएंगी? देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं शुरू से कहती हूँ और सब जानते, पूरी कौम के जमहूरियत पसंदी का सबूत देते हुए हमेशा तमाम जमहूरी कुव्वतों का एहतराम किया, तमाम सियासी जमातों का एहतराम किया। और यही वजह थी कि 2013 के इलेक्शन में PMLN को हमने इख्तिदार दिया, हालांकि उस वक्त भी बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन नताइज पे। उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर थे। उससे पहले जब हमारे साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कोलिशन में रही, हमने उनके जो इलेक्टेबल जो थे, यहाँ से जीतते थे, उनकी सियासी जमात का एहतराम किया। हमने उनकी दहशतगर्दी का कभी नहीं किया। दहशतगर्दी में हमने जो उनके खिलाफ ऑपरेशन किया वो तारीख में हमेशा याद रहेगा कि हमने उनका कला कमा कर दिया था। 2001 में जब मुशर्रफ साहब आए तो उनमें ऑक्सीजन दी और फिर कराची के किस तरीके से आपने देखा कि वो बन गए और वाली बारिश, लेकिन उन्होंने कराची को तबाह किया, हमारी कौम को तबाह किया। आप नहीं, लेकिन मैडम मुशर्रफ साहब के बाद भी तो आसिफ अली जरदारी ने ऑक्सीजन दी थी ना। मुशर्रफ साहब के बाद भी आसिफ अली जरदारी और रहमान मलिक ने मिलकर के ऑक्सीजन दी थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को। बल्दिया टाउन का सानिया हुआ, वो सब हकायक भी छुपाए गए। वो कानून कहता है कि जिस सूबे में रहते हैं वहाँ पे केसेस किया जाए। आप कैसे कह सकते हैं कि नवाज शरीफ के केसेस जो है वो याद चले आकर जहाँ रहते हैं वहाँ के केसेस, ये तो सब आपके बनाए गए थे ना, हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल PTI वाले सही कहते हैं, केसेस आपने पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में बनाए थे। हमारी हुकूमत थी, आप उस वक्त भी कोर्टों में काले कोट पहन कर गए, आपने धरने दिए, मीनारे पाकिस्तान पे जो ड्रामे होते थे पूरी कौम ने देखा। लेकिन जब आपकी हुकूमत आई तो आप उस वक्त जब धरने दिए गए तो हम उसका हिस्सा नहीं बने। हाँ, वही आसिफ अली जरदारी साहब जिसके गले में कहते थे कि पट्टर डालेंगे, फिर उसी जरदारी साहब की गाड़ी चलाते हुए ले गए, फिर उनके खानों से तवाज़ुन की। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। बसीरत वाला क्या, जिसने इस मुल्क को बचाया है, जिसने इस मुल्क को जमहूरियत दी है। मैडम अगर आप थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाएं तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं राना अरशद साहब को तकलीफ दूं। आप लोगों ने जिस तरह उसकी किरदार कशी की जी नूरुल आरफी साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं वो रुकें तो फिर आपसे बात करूं। सुबह खुद मुख्तारी दी, नहीं वो नहीं रुकेंगे। स्पीड 190 की है, 120 होती है ना, वो 190 की। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैडम
जमहूरियत नहीं तक रुकेंगे, ये जो आज भी पाकिस्तान रुकने पीपल्स पार्टी अरे मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ, मैडम वक्फा, मैडम थोड़ा सा ब्रेक, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ। है ही नहीं। अच्छा राना अरशद साहब थोड़ा सा, सर एक और चीज़ है, एक और खबर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक केस फारिग कर दिया है। कहा है कि लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ नैब की जानिब से जो खजाने को नुकसान का तखमीना लगाया गया था वो मफरूजे पर मबनी था। सर गोया मफरूजों पर अब क्या कहूँ, नैब की जानिब बात नहीं करना चाहता मैं आपको। मैडम मैं आपकी तरफ आ चुका, थोड़ा सा तवक्कुफ। जी राना साहब अब जरा इनको कहना जरा मेहरबानी फरमाएं, मेहरबानी डॉक्टर साहब फरमाएं। नूरुल आरफीन साहब, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये नैब हुकूमत गठजोड़ है, सिर्फ टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून को। और जो हमजा शहबाज साहब की 2 साल बाद बेल होती तो 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं होती। चीनी माफिया कहाँ पे है, आटा माफिया कहाँ पे है, मेडिसिन माफिया कहाँ पे है। और फिर मैं अर्ज करूंगा कि सिंध की गवर्नमेंट बताया ना कि वो प्रोजेक्ट कहाँ पे हैं, वो डेवलपमेंट कहाँ है, जो मियां नवाशी साहब ने 2013 में वहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू किए थे। और जो बिजली की लोड शेडिंग थी, 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग थी, तो पार्टी का गिफ्ट दहशतगर्दी थी। 70,000 लोग शहीद हो गए थे। शिमाली वजीरिस्तान की दहशतगर्दी, कराची में और बोरी बंद लाशें काबली और जरदारी साहब के तोहफे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज ने सबको साथ लेकर मुज़ाकरात भी किए और कराची के शहर को पुरअमन माहौल भी दिया। साना बल्दिया टाउन में क्या एक्शन लेते हैं। फिर 12 मई 2007 का जो वाकया होता है कराची एयरपोर्ट पर, उसमें भी यही लोग शामिल थे। अब टेम्परामेंट देख लें मेरी बहन का कि बर्दाश्त नहीं कर रहे। गुजारे ये है कि एक तीर संस्कार करने वाले सोचें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान है, मैं सोचने पे मजबूर हूं कि 3.25 साल बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी सोच के मुताबिक जो बयान दिया है, हम भी यही बात करते थे कि इमरान खान साहब आपके पास तजर्बा नहीं है। सर बहुत सारी चीजों की तरह टाइम भी ओवर हो रहा है। राना अरशद साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। मैडम शाहिदा रहमानी आपका ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि आपको ये शिकायत ना हो इसलिए मैं भी खामोश रहा और आपने अल्लाह का शुक्र है दीगर मेहमानों को भी खूब तंग किया। मैडम उस्मा कारदार साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरा वाहिद प्रोग्राम है जिसमें आप सबसे कम बोली हैं और बिटवीन द लाइन बोली हैं। मैं आपको डबल मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाजरीन ये था आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह ताला हाजिर खिदमत होंगे बशर्ते फुर्सत बशर्ते जिंदगी। फी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।